आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल, हमारा विशेष, और मैं हूं आपके साथ विवेक। कोसी नदी फिलहाल खामोश है, लेकिन तटबंध के आसपास रहने वाले लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि हर बार की तरह कहीं इस बार भी कोसी का पानी आफत बनकर उनके ऊपर टूट न पड़े। और इस बीच सरकार ने तैयारियां की हैं ताकि इस साल कोसी शोक न बने। तो कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर सुपौल में लोगों को कोसी की विनाश लीला याद आने लगी। 15 जून जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तटबंध के भीतर बसे गांवों में रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं। और इस बीच कोसी तटबंध पर बांधों की मरम्मती और उसकी ऊंचाई बढ़ाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर है, जारी है। और हाल ही में जल संसाधन मंत्री संजय झा के दौरे से इस काम में तेजी जरूर आई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार और विभाग की इतनी तत्परता के बावजूद क्या कोसी की विनाश लीला से हम सब इस बार सुरक्षित रह पाएंगे? देखिए सुपौल से अमित झा की यह रिपोर्ट। जैसे जैसे बरसात का मौसम करीब आता है, कोसी के आसपास बसे गांवों में रहने वाले लोगों को डरावने सपने आने लगते हैं। कोसी ने बीते सालों में जो तबाही मचाई है, उसे याद कर लोग सिहर जाते हैं। नदी का पानी तटबंधों को तोड़कर गांवों में घुस आता है और हर उस चीज को लील लेने पर आमादा होता है जो उसके रास्ते में मिल जाए। घर, मकान, खेत, फसल, इंसान, जानवर, हर चीज तबाह हो जाती है। हालांकि हर बार की तरह प्रशासन इस बार भी पुख्ता तैयारियों के दावे कर रहा है, लेकिन कोसी के गुस्से के आगे नतमस्तक स्थानीय लोग इस बार भी डरे हुए हैं। उन्हें बस कोसी मैया से रहम की आस है। तैयारी तो फिलहाल अभी सही बुझा रहा है। अब कोसी मैया का कृपा है, अब आगे जो हो पानी आने के बाद, अभी तो फिलहाल सही बुझा रहा है। अभी आपकी सभी तो ज्यादा खतरा नहीं है, अब आगे कोसी मैया जो करे। पिछले लगभग 6 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका है। हर बार सरकार की तैयारियां खास ही होती हैं, लेकिन कोसी जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। कोसी का पानी तटबंधों को तोड़कर पास के गांवों में समा जाता है। हालांकि पिछले साल कोसी ने थोड़ी कम तबाही मचाई थी। जल संसाधन मंत्री के दौरे और सरकार की चुस्ती से काम में थोड़ी तेजी आई है। मंत्री ने नेपाल में पड़ने वाले कुसहा और राजाबांस सहित कई इलाकों का दौरा कर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसका असर भी दिख रहा है। नेपाल से लेकर बिहार सरकार के अधिकारी तक काम में तत्पर दिख रहे हैं। स्थानीय लोग इस बार कोसी तटबंध पर हुए मरम्मती कार्य से थोड़े संतुष्ट हैं, लेकिन इस बीच ये भी डर है कि कोसी कब कौन सा करवट ले ले, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। संतुष्ट है हम लोग, बढ़िया काम हुआ है। और अभी तो पानी नहीं आया है, बाढ़ वाला, बारिश का पानी जमा हुआ है। देखिए बाढ़ आने के बाद पता चलता है। अभी तो ठीक ठाक है, फिलहाल रोड भी बढ़िया बना हुआ है, मिट्टी उट्टी डला हुआ है, ठीक ठाक है। 2008 के प्रलय की यादें अब तक जहन में ताजा हैं और रह रह कर डरा रही हैं। 2008 की कुसहा त्रासदी को याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस बार की तैयारियां उन्हें कोसी के कहर से बचा लेगी। तटबंधों की मरम्मती तो जारी है, लेकिन तटबंध पर सड़क निर्माण कार्य अधर में लटकने से लोग थोड़े मायूस हैं। संतुष्टि क्या रहेंगे, चौड़ीकरण हुआ है, आधे सीधे हुआ है, कुछ बाकी है वो नहीं हुआ है, उस पर ध्यान दिया जाए सरकार को, कोसी विभाग को। हम लोग संतुष्ट हैं। अभी पानी का रेशियो इतना नहीं चल रहा है, बांध अभी ठीक है। बात बाकी रोड पर जो है आपको बहुत टूटा फूटा है।
अभी चलने का लायक गाड़ी घोड़ा का नहीं है। उसमें भी कहीं कहीं ऐसा भी है जो गाड़ी घोड़ा एक्सीडेंट भी कर देता है। हर बार की सरकारी सुस्ती इस बार थोड़ी चुस्ती में तब्दील होती हुई दिख रही है। मंत्री अधिकारी भी कोसी के प्रलय से पहले मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बहरहाल उम्मीद तो यही की जा सकती है कि कोसी इस बार अपनी विनाश लीला न दिखाए, लेकिन इसके प्रलय से बचने के लिए विभाग और सरकार को इस बार और मुस्तैद और तैयार रहने की जरूरत होगी। अमित कुमार झा, न्यूज़ 18, सुपौल। तो बिहार में हर साल कोसी तो प्रलय लाती ही है। इसके अलावा कुछ दूसरी नदियां हैं जो उत्तर बिहार के अलग अलग इलाकों में कहर बरपाती हैं। पश्चिमी चंपारण में सिकरहना का खौफ है। किशनगंज के तटबंध वाले इलाकों में रहने वाले लोग बारिश से पहले सहमे हुए हैं। क्या है जमीनी हालात, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 के इस ग्राउंड रिपोर्ट में। अभी तक कोसी नदी की धारा में बहाव तो है, लेकिन उथल पुथल नहीं। कोसी का यह सन्नाटा तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों को डरा रहा है। उन्हें हमेशा ही लगता है कि यह सन्नाटा कमोबेश हर साल आने वाले प्रलय का संकेत है, जिसे बाढ़ कहा जाता है। हर बार की तरह इस बार भी यही डर सता रहा है। सहरसा के महिषी प्रखंड का कुंदह गांव हर साल कोसी का दंश झेलता है। यहां इस कदर तबाही आती है कि घर से लेकर खेत खलिहान तक को अपने आगोश में ले लेती है। सरकारी लाचारी और नाकामी के आगे स्थानीय लोगों को कोसी के प्रलय से हर साल जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी हम मौजूद हैं महिषी प्रखंड के कुंदह गांव में, कोसी नदी के किनारे। अब हम दिखाना चाहेंगे आपको कुंदह गांव को बचाने के लिए जो है किस तरह जो है यहाँ पे जल संसाधन विभाग द्वारा जो है काम किया गया है। जियो बैग का काम किया गया। देखिए सर, ये जो है नदी के किनारे जो है जियो बैग दे करके इस गाँव को बचाने के लिए जो है, क्योंकि इस गाँव को जो है हर साल जो है कोसी नदी जो है अपने आगोश में लेने के लिए तैयार रहता है, रहती है। कई बार तो कई घर ऐसे हैं जो कि कोसी नदी में विलीन भी हो चुका है और किसान के जो है खेत जो है कई एकड़ खेत जो है कोसी में विलीन हो चुका है। इस बार कुंदह गांव को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग मॉनसून से पहले ही तमाम तैयारियां पुख्ता कर लेने का दावा कर रहा है। जियो बैग, गेबियन और दूसरे जरूरी साजो सामान से तटबंध को बांधा गया है ताकि कोसी इस गांव में न घुस सके, लेकिन काम की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। गांव के लोगों का कहना है कि मरम्मती का काम केवल ऊपरी दिखावे के तौर पर किया गया है। पिछली बार जो है कोसी काफी तबाही लाई थी और कई घर जो है यहाँ पर कोसी के कटाव में कट गया था। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार काम तो हुआ है, लेकिन गुणवत्ता इस काम में नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं जियो बैग और गेबियन जो है, जियो बैग को पानी के लेयर में नीचे जाना चाहिए था, लेकिन जियो बैग को ऊपर ही रख दिया है, जिससे कि अगर पानी का दबाव बढ़ेगा तो ये जियो बैग जो है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने से जो है यहाँ पर फिर से कटा होगा और कई घर जो है कोसी में विलीन हो जाएगा। इसलिए अविलंब प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर काम एकदम सही ढंग से करे। सिर्फ ऊपर झांकी से काम नहीं होगा, काम जो है जमीनी हकीकत पे होना चाहिए और कोसी के लेंथ में नीचे कम से कम 10 फीट नीचे जाकर के जियो बैग देगा, तभी इस गांव को बताया जा सकेगा। थोड़ा बहुत जो है ना इसको और मरम्मत करवा दीजिए ताकि जो है गाँव सुरक्षित रहेगा साहब। और इसके अलावा क्या कहें, गुणवत्ता यही स्थिति है साहब। ये जो है ना ऊपर से तो बोरा छिप के दे देता है, लेकिन नीचे से ढह के गिर जाता है। ढह के गिरने के बाद फिर कोसी अपना पोजीशन पर ही चला जाता है। इसको जब तक ढंग से काम नहीं होगा साहब, तब तक जो है ये रुक नहीं सकता है। पानी बढ़ेगा तो क्या होगा? पानी बहेगा तो साहब जहाँ पर जो है ना कम जियो बैग दिया गया है, वहाँ से धखारते हुए जो है नदी फोड़ देगा। कुंदह गांव के लोगों का कहना है कि तटबंध को बांधने के लिए जियो बैग को ऊपर से रखकर बस खाना पूर्ति कर दी गई है। बेहतर होता कि इसे जमीन से कम 10 फीट नीचे दिया जाता, ताकि बाढ़ का पानी आने पर तटबंधों की मजबूती उसे गांव में समाने नहीं देती। ऐसे में भारी बारिश से अगर जल स्तर बढ़ता है
तो बचाव के लिए किए गए काम से गांव को बचा पाना मुश्किल होगा। ये तस्वीर है पश्चिमी चंपारण की। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में हर साल सिकरहना नदी तबाही लेकर आती है। स्थानीय लोग इस बार भी बरसात से पहले डरे सहमे हैं। मझौलिया का तिरवा क्षेत्र बाढ़ से हर साल सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। सिकरहना नदी खासकर इस इलाके में भारी तबाही मचाती है। यहाँ 2 साल 3 साल के बाद बराबर सैलाब आता है, जिससे हम लोग काफ़ी उससे प्रभावित हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसमें बांध और टूट जाता है, ठोकर में गांव भी कट जाता है। लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि वास्तविक में हम लोग बच पाते हैं इंसान कि फिर पहले की तरह ज्यों के त्यों हम रहेंगे। ये सिकरहना नदी है, हर साल हम लोग यहाँ बाढ़ आता है। बाढ़ से हम लोगों को ये सेंदरा से लेके डुमरी तक बहुत तबाही रहता है। जर्जर हालात है। ठोकर का जो बथना है हमारे पंचायत में और बढ़िया टोला है, यहाँ काफ़ी बहुत परेशानी है। डुमरी में भी परेशानी है। जब नहीं लगेगा तो हम लोगों को बहुत तबाही है। हम लोग तिरवाह में बहुत ज़्यादा बाढ़ क्षति होता है, हम लोगों को बहुत नुकसान होता है। हर साल का यही हम लोगों का काम है, लेकिन कटाव के चलते हम लोगों का बथना में बहुत ज़्यादा कटाव है। इस बार प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। 2017 और 2020 में आए भीषण बाढ़ से सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने जिले की सिकरहना नदी से होने वाली तबाही को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तैयारियों के तहत बेतिया अनुमंडल के मझौलिया प्रखंड के बातना, बढ़ैया टोला और डुमरी सहित कई जगहों पर नदी किनारे ठोकर बनवाए गए हैं। इसके अलावा पहले से बने ठोकरों की मरम्मती का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे भी जारी हैं। सरकारी चुस्ती का असर तो दिख रहा है, लेकिन ये भारी बारिश में नदी के तटबंध को कितनी मजबूती दे पाता है, ये तो बरसात शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के लोचा पंचायत के सतमेरी गांव के लोगों को भी बाढ़ और नदी कटाव का डर सता रहा है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक सरकार या प्रशासन द्वारा बाढ़ की रोकथाम के लिए कोई भी काम जमीन पर नजर नहीं आ रहा। अभी हम मौजूद हैं बहादुरगंज प्रखंड के लौचा पंचायत स्थित सतमेरी गांव में, जहां हर बार बाढ़ से त्राहिमाम होता है। लोग अपने घर बार को तोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं और काफी नुकसान होता है। यहां लगभग 200 परिवार रहते हैं। इस बार भी ये गांव नदी कटाव की कगार पर है। सरकार और जिला प्रशासन अब तक यहां दिख नहीं रहे। ऐसे में लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं। की बार अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी जो हम लोग बचे हैं परिवार, 200 से अधिक परिवार है, उन लोग हम लोग सब कोई दहशत में हैं। इस साल बरसात आ रही है, अब तक कोई काम सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, तो हम लोग दहशत में हैं कि इस साल क्या होगा नहीं होगा। सरकार हम लोगों के साथ। आप लोग को डर लग रहा है कि इस बार भी आपके घर कट सकते हैं? जी एकदम 100% कट सकता है, एकदम कटना ही कटना है। ऐसा स्थिति नदी का है जो हम लोग नदी के पूरा चपेट में है, लेकिन सरकार हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रहा है। पिछली दफा इस गांव में और बल्कि पूरे किशनगंज जिला के दर्जनों गांव में कटाव हुआ है, और खास करके ये गांव जो सतमेरी वो काफ़ी प्रभावित रहा है। लगभग 40 से अधिक परिवार का घर नदी में कट के विलीन हो चुका है। पिछले दफ़ा भी हमने बहुत कंप्लेन किया था, तो यहाँ पर कुछ कटाव निरोधक कार्य हुए भी थे और कुछ फ्लड फाइटिंग का भी काम हुआ था। लेकिन इस बार जबकि 40 से अधिक परिवार का घर कट के खत्म हो गया और सरकार इतनी असंवेदनशील है। बाढ़ के कारण पिछले साल 40 से ज्यादा परिवारों को विस्थापित होना पड़ा था और उनके घर नदी में समा गए थे। कीमती सामान और जान माल का भारी नुकसान हुआ। जो विस्थापित हुए उन्हें अभी तक बसाया नहीं जा सका है। इस बार भी अगर वक्त रहते तटबंध मरम्मती का काम पूरा नहीं किया गया तो नदी का कहर फिर न जाने कितना नुकसान पहुंचाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव सिंह, पश्चिमी चंपारण से प्रफुल्ल कुमार और किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोसी पर सरकार की तैयारियों और लोगों की परेशानियों पर हमने आपको एक खास रिपोर्ट दिखाई। साथ ही यास चक्रवात पर सरकार कितनी अलर्ट है, कितनी तैयार है, ये आपने देखा है। बरसात शुरू होने से पहले तैयारियां कितनी पुख्ता हो जाएंगी, ये भी हम आपको आने वाले दिनों में दिखाएंगे। और इसके साथ यास चक्रवात पर भी हर अपडेट दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।
देश में क्यों फैला ब्लैक फंगस? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर से फैली बीमारी? क्या औद्योगिक सिलेंडर से बढ़ा खतरा? देश में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 9000 से भी ज्यादा मरीज हैं। ये गिनती हर दिन बढ़ती जा रही है। कोई कहता है स्टेरॉयड की वजह से हुआ, कोई कहता है गंदगी की वजह से हुआ, तो कोई डायबिटीज को वजह बता रहा है और कई डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि इसकी एक वजह हो सकती है वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर जो कोरोना से बचाव में इस्तेमाल हुए। सच क्या है? ये पता लगाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली के जाने माने सर गंगाराम अस्पताल पहुंची और बात की वहां के ENT डिपार्टमेंट के मुखिया डॉक्टर अजय स्वरूप से। तो मेडिकल राय जानना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो सिलेंडर्स इस वक्त इतना शॉर्टेज हुआ था और फिर इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स यूज हुआ ऑक्सीजन के लिए, कुड दे बी अ रीजन फॉर ब्लैक फंगस? क्या वजह बने हैं ब्लैक फंगस की? Definitely there is a possibility, there is a strong possibility because you see आपको ये समझना चाहिए that ये जो सिलेंडर हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए दे आर नॉट फॉर मेडिकल पर्पजेज। दैट मीन्स कि उनकी स्टोरेज, उनकी क्लेनलीनेस, उनकी जो उन पे नोजल है, उन पे जो पाइप्स हैं, उनको कोई स्टेरलाइज करने का तो कोई सोचेगा ही नहीं। जब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उसमें ट्रांसपोर्ट होनी है तो इन सब चीज़ों का तो वहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एज सच में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जिस सिलेंडर में जो किसी गोदाउन में पड़ा हुआ है उसको आपने जल्दी से उठा के लाए हैं क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई है, उसमें आपने ऑक्सीजन भर ली, उसमें रफ्ट लगी हुई है, उसमें फंगस लगी हुई है, अगर कहीं खुले में वो स्टोर्ड था, उसकी जो ट्यूबिंग है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, तो जो ऑक्सीजन उसके थ्रू जाएगी दैट विल बी कंटामिनेटेड। डॉक्टर अजय स्वरूप ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर से संक्रमण फैलने की पूरी संभावना जताई, लेकिन फिर भी हम सेकेंड ओपिनियन यानी दूसरी राय के लिए दिल्ली के BLK अस्पताल पहुंचे और मुलाकात की डॉक्टर संदीप नैयर से। वो सिलेंडर पेशेंट्स के लिए नहीं होता है, वो सिलेंडर तो काम आते हैं और यूज मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, काम करने के लिए चाहिए। अब वो जल्दबाजी में जहां से मिला हर किसी ने इंतजाम करने की कोशिश की और इतना टाइम भी नहीं लगा, किसी ने देखा भी नहीं कि इसको साफ करना है जिसमें से वो ऑक्सीजन आता है। खासकर आप देखेंगे अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में से जब ऑक्सीजन आ रहा होता है तो वो एक वाटर के थ्रू आता है काफ़ी जगह से और वो बुलबुले उठते हैं जिसमें से। अगर वो पानी साफ नहीं होगा तो डेफिनेटली एक इन्फेक्शन आने का चांस होगा, क्योंकि कोई भी जो चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए और थोड़ा सा उसको मिल जाए सामान तो वो तो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो वो एक थ्योरी है कि वो भी हो सकता है कि इनके अंदर से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हों। दिल्ली के 2 बड़े डॉक्टर्स ने हमें जो बताया उसके बाद मेडिकल और इंडस्ट्रियल सिलेंडर के फर्क को समझना जरूरी हो गया। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली में सिलेंडर के एक बड़े प्लांट में पहुंची। ये कंपनी हर तरह के गैस सिलेंडर बनाती है, मेडिकल और इंडस्ट्रियल दोनों सप्लाई करती है। कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग में जो सबसे मजबूत हथियार हमारे पास है वो है ऑक्सीजन, और ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। लेकिन अब कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो एक बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन चुके हैं। जो कोरोना के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने है वो है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस, और डॉक्टर्स का कहना है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से ये बीमारी बहुत तेजी से फैली। अब इस दावे में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई, कितनी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि फर्क ऑक्सीजन का नहीं है, फर्क है इस सिलेंडर का जिसमें ऑक्सीजन भरी जाती है। और इसी फर्क को समझने के लिए हमने इस प्लांट के मालिक से बातचीत की। सुधीर गुप्ता हमारे साथ हैं, ये ओनर हैं विनायक गैस के। सर, मुझको सबसे पहले ये बताइए कि सिलेंडर्स की अगर बात हो तो मेडिकल सिलेंडर और इंडस्ट्रियल सिलेंडर
इन दोनों को किस तरह से विजुअली मतलब देखकर फर्क समझ में आएगा? इसका सबसे मेन फर्क तो ये होता है, मेडिकल ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका ऊपर से नेक रिंग वाइट होता है। अच्छा। और नीचे का हिस्सा ब्लैक होता है। ठीक है। और मतलब ये जो है नेक रिंग जो है, ये जो मतलब ऊपर का हिस्सा है जो नेक है, हाँ, ये व्हाइट कलर का होता है। ये व्हाइट कलर की है और बाकी पूरी बॉडी जो है वो ब्लैक कलर की है। मेडिकल ऑक्सीजन के लिए व्हाइट नेक और पूरी बॉडी ब्लैक। और जो इंडस्ट्रियल वो कंप्लीटली ब्लैक होता है, ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक सिलेंडर। अच्छा, मतलब ये जो सिलेंडर है जिसमें नेक व्हाइट नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्लैक है, तो ये जो है इंडस्ट्रियल गैस, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए हाँ जी। भरे ऑक्सीजन ही जाता है, कोई और भी गैस भर दी जाती है? नहीं, वो अलग, हर एक का अलग कोडिंग होती है। जो भी गैस होती है उसकी हर एक की अलग कलर कोडिंग होती है। अच्छा, जैसे नाइट्रोजन के लिए क्या? नाइट्रोजन में ऊपर से ब्लैक होता है, नीचे ग्रे कलर होता है। अच्छा, ऊपर ब्लैक नीचे ग्रे। हाँ, और नाइट्रस ऑक्साइड होता है कंप्लीटली ग्रे कलर, ब्लू कलर होता है उसके अंदर, पूरा का पूरा कंप्लीट ब्लू कलर होता है। अच्छा, म्यूकोरमाइकोसिस की बात हो रही है, ब्लैक फंगस की बात हो रही है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में केसेस आ रहे हैं, क्या चांस है कि क्योंकि ये तो सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, मेडिकल सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, और ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स इस्तेमाल हुए, क्या चांस है कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत फंगस फैला? डॉक्टर की टर्म्स है, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, पर हमारे हिसाब से इंडस्ट्रियल अगर ऑक्सीजन का भी सिलेंडर है तो भी इसमें चांसेस कम है कि होने के। लेकिन मुझको ये बताइए कि अगर ये अनसुपरवाइज पड़ा हुआ है, इसके अंदर प्रेशर नहीं था, वेयर हाउस में कहीं पड़ा हुआ था, किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में पड़ा हुआ था, तब कितना चांस है कि इसके अंदर कोई कंटामिनेशन जा सकता है, फंगस, मोल्ड, कोई भी ऐसी चीज, डर्ट? तो इसलिए नहीं जा सकता, ऑक्सीजन आके वो हट ही जाएगा जब ऑक्सीजन इसमें भर गई तो। मतलब डॉक्टर्स की अलग राय है और गैस प्लांट चलाने वालों की अलग। हालांकि डॉक्टर्स की आशंका से इनकार वो भी नहीं करते। तो चलिए इस